मेरे मुसलमानों, आज जो आप जलील और रुस्वा हो, उसकी वजह यही है कि हमारा ईमान खोखला खोखला हो चुका है। समंदर में झाग के मानिंद हो चुके हैं हम। इस ईमान से हमें कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। और याद रखो, आपके पैदाइश से पहले इस जमीन पर 2000 साल पहले तक अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नातों की आबादी थी इस धरती पर। जिन्नात जिनके अंदर अकल नहीं होती, जिन्नात का सबसे बड़ा जो इंटेलिजेंट होता है वो इंसान के बच्चे की जो 10 साल में जो अकल होती है, वो जिन्नातों का सबसे बड़ा जो इंटेलिजेंट होता है वो हमारे यानी इंसानी मखलूक के 10 साल उम्र की बच्चे की अकल के मानिंद उसका होता है, जो उसका सबसे बड़ा विद्वान होता है। रखा इस धरती पर पैदा किया था किस लिए? अपनी भक्ति के लिए। लेकिन उन्होंने फसाद शुरू कर दिया जैसे हम और आप कर रहे हैं। उन्होंने खून बहाना शुरू कर दिया जैसे हम और आप कर रहे हैं। उन्होंने ईश्वर के साथ शिर्क शुरू कर दिया जैसे हम और आप कर रहे हैं। उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया जैसे हम और आप पी रहे हैं आज की तारीख के अंदर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को भेजकर उन जिन्नातों का मुकाबला किया। फरिश्तों ने आकर अल्लाह की तरफ से, और फिर वो जिन्नात जज़ीरा में चले गए, समंदरों में चले गए, वहां उनका खाना बदोश बन गए। वो फिरते हैं, सफे हस्ती से मिटा दिया। The completed cleaned from the earth and Allah created and jinnah only ibadat, only for worship. वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। उन्होंने इबादत नहीं की, उन्होंने अपने अकीदे के अंदर में बिगाड़ पैदा कर लिया, उन्होंने अपने माशरे के अंदर में फसाद पैदा कर लिया। यही वजह है कि फरिश्तों ने कहा था कि अल्लाह आप फिर इंसान को ऐसे मखलूक को बनाएंगे जो फसाद पैदा करेंगे। क्यों? वो देख चुके थे जिन्नातों के अंदर में ये फसाद, वो देख चुके थे कि कत्ल वहां पर वो लोग करते। इसीलिए अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला के सामने फरिश्तों ने कहा, अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। आप ऐसे कौम को बनाना चाहते हैं कि जो फसाद पैदा करेंगे, जो खून बहाएंगे, नौजवान शराब पिएंगे, बेटियों की इज्जतें लूटेंगे, ज़कात जिन पर फर्ज होगे वो ज़कात नहीं देंगे, नौजवान गुटखे खाएंगे, नौजवान शराब की थैली पीकर बाइक चलाएंगे, एक्सीडेंट करते फिरेंगे। नौजवानों को उनकी जिंदगी का, उनके अपनी पवित्र जिंदगी का कोई एहसास नहीं होगा। वो बॉडी फिल्टर अपने आप अपनी बॉडी बनाएंगे सलमान खान के सिक्स पैक को देखकर। ये नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाजुओं में कितनी ताकत थी, मोहम्मद की जिंदगी को देखकर नहीं, कि हजरत मूसा की ताकत को देखकर नहीं बनाएंगे वो अपनी ताकत। हजरत मूसा के अंदर इतनी ताकत थी कि एक फिरौनी को मारा था तो मर गया था। फवकज़ मूसा फक़ज़ा अलैहि। इतनी ताकत थी हजरत मूसा। डरते थे लोग हजरत मूसा के नाम सुनकर, नहीं अरे बाप रे, वो अगर एक थप्पड़ मार दे तो आंख निकल कर बाहर आ जाए, वो ताकत थी उनके अंदर। आज हमारे अंदर नौजवानों के अंदर ताकत, बॉडी बनाते, ओहो सलमान खान का क्या सिक्स पैक दिख रहा है भाई, ऋतिक रोशन क्या डांस करता है, ऐसे डांस करते नहीं। सुन्नतें जिंदा हो जाएंगी अगर आपकी जिंदगी, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया कि हजरत मूसा ताकतवर थे, हजरत इब्राहिम ताकतवर थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाजुओं में 10,000 जवानों की ताकत थी आप अलैहिस्सलाम। लेकिन उन्होंने अपनी ताकत को तकब्बुर की चीज नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए मेहनतें की, रात दिन बैठे नहीं। रेस्ट इज टू रेस्ट, आराम है, अंग्रेजी में बोलते रेस्ट इज टू रेस्ट, आराम। दुनिया आराम करने के लिए नहीं है, यहाँ मेहनत करने के लिए। शायद मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह हमको इस्तेमाल करता। रात आपके जलसे में आ जाता हूँ, अभी बस जो सो गए 2 घंटे सो गए आपके आने के बाद, यहाँ से खुद जाएंगे, फजर की नमाज के बाद तक पहुँचेंगे। अपने बच्चे हैं इदारे के, उनके पास वक्त देंगे, कुछ काम होते हैं स्कूल के वो काम करेंगे। फिर चूंकि थोड़ी बहुत सियासी एतबार से जुड़े हुए हैं, उसका तालिब इल्म हो तो लोग बाहर से आ जाते हैं। अभी पंचायत का चुनाव चल रहा है, कोई मशवरा लेने आ जाता है, ये लायक समझता है आपके भाई को, हालांकि मैं लायकमंद हूँ नहीं, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। कोई मसला
इस तरह का है कि हजरत ये कैसे करना, वैसे कैसे करना। अभी कल के डेट में दो पंचायती आ गई। पंचायती के अंदर में इत्तेफाक से एक हमारे करीब के, दोनों हमारे करीब के थे, लेकिन जो मसला क्या, मसला ये था कि लड़की शादीशुदा है, उसके बावजूद भी उसने किसी और के साथ शादी कर ली। अब लड़की वाला ये कह रहा है, बाप ये कह रहा है कि मेरी बेटी शादीशुदा है, उसकी शादी हो गई है, उसका शौहर फला है, वो दूसरे के साथ कैसे रह सकती है, उससे निकाह करके, उससे तो निकाह होगा ही नहीं। हमने कहा ये बात तो बिल्कुल ठीक है, बोला हम केस करेंगे। केस वेस भी चल रहा उन लोगों का, मुसलमान तो ये उल्टे पुल्टे केसों में परेशान है, केस भी चल रहा। हमने कहा कि बोला दोनों फरीक को बुलाए, लड़के वाले को भी, लड़की वाले को भी। लड़का लड़की नहीं आया। हमने पूछा कि भैया क्या मामला, जरा बता दीजिए। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि पंचायती में 15-15, 20-20 आदमी बैठेंगे, एकदम हो हल्ला, हाँ हूँ चलेगा, बस नहीं। अरे साफ है, दोनों पक्ष का बयान सुनिए आप, लड़की और लड़के का बयान सुनिए। लड़की ने साफ कह दिया कि हजरत हम नहीं रहेंगे पहले वाले शौहर के साथ, हम उसके साथ नहीं रहेंगे, हम इसके साथ रहना चाहते हैं, और हमारा बाप मजबूरन हमको यहाँ से उठाकर वहीं डालना चाहता है। कानूनी एतबार से लड़की, भारत संविधानिक एतबार से लड़की किसी और के साथ रहना चाहती है, लड़की बालिग है तो उसका बुनियादी मूल अधिकार है, उसको कोई हटा नहीं सकता। लेकिन शरीय एतबार से तो ये पाप है ना, शरीय एतबार से तो उसका काबिल पहले कोई और है, वो दूसरे के साथ में कैसे रह सकती है। तो ऐसी एतबार से पहले तो किसी न किसी तरह अपने शौहर से, पहले वाले शौहर से उनको तलाक लेना पड़ेगा, वहां से रिश्ता खत्म करना पड़ेगा, तभी जाकर के उनका दूसरा कोई निकाह हो सकता। एक के निकाह में रहते हुए वो तलाक भी ना दे, अपनी जिंदगी से उसको अलग भी ना करे, तो हो ही नहीं सकता। तो हमने वहां पर एक बात कह दी कि आप, लड़की वाला बोलता हम केस करेंगे। हमने कहा कि केस करो, अच्छी बात है, पैसा ज्यादा हो गया तो करो जाके एफआईआर, जाकर के लड़की 64 का बयान दे देगी क्या कि सर आई वांट टू लीव एंड विद सेकंड हस्बैंड, मैं अपने दूसरे शौहर के साथ रहना चाहती हूँ, विदाउट एनी फोर्स, बिना किसी दबाव के। तो आपका केस तो फू फू हो जाएगा, उड़ जाएगा, इसलिए कि लड़की का बयान असल होगा इसमें। हमने कहा जाइए लड़की को अपने पक्ष में लीजिए, लड़की लड़के के उसके फेवर में है तो आप कुछ नहीं कर सकते। रही बात ये, लड़के वाले को हमने कहा कि बाबू तुम छुओगे, देखोगे नाजायज और हराम, समझाओ इस लड़की को और पहले शौहर को कि आपने इसकी जरूरतें पूरी नहीं की, आपने फिजिकल रिलेशन भी आपका शायद अच्छा नहीं था, औरत आपसे संतुष्ट नहीं थी, आप इनकी जरूरियात जिंदगी पूरी नहीं कर रहे थे, इसलिए आप इसको तलाक दे दीजिए, छोड़ दीजिए। कानून शरीयत के एतबार से जो प्रोसेस है उसको पूरा कीजिए और हमारे साथ रहना चाहती। लेकिन आप ये सोचेंगे कि कोर्ट मैरिज हमने कर लिया तो लड़की जायज नहीं होगी आपके लिए, छूना हराम, देखना हराम, उनके साथ अगर वक्त बिताएंगे वो रिश्ता नाजायज जिना होगा, वलदुज जिना पैदा होगा, और जब तक उससे नस्ल चलेगी वो नाजायज और हराम होंगे। ये मामला कल का, तो इस एतबार से भी वो मामला खत्म हुआ। लड़की वाले अपने तरफ, लड़का वाले अपने तरफ चले गए, जो भी प्रोसेस होगा शरीय एतबार से उसको पूरा करेंगे। तो मेरे भाइयों, दिन में थोड़ा सोशल वर्क काम हो जाता है, ऊपर वाला हमसे काम ले रहा, फिर शाम होते ही जलसे वाले का फोन जाता है, यहाँ से भाई साहब का फोन 6 महीना पहले, जो 3 महीना पहले तारीख तय हुई है कि हजरत कब आ रहे हैं, हजरत कब आ रहे हैं। मैं ईशा की नमाज से कुछ देर पहले आया हूँ, बस मैं यही चाहता हूँ कि हमारा 24 घंटा इस्तेमाल, 24 के 24 घंटे अज्र अल्लाह देगा। बाकी आप लोगों को भी अपनी जिंदगी का एक शेड्यूल बनाना चाहिए। कुफार के पास पूरे साल का एक प्लानिंग होता, पूरे साल का नहीं, अगले 5 साल की एक प्लानिंग होती है। हमारे नौजवानों के पास, हमारे मुसलमानों के पास अगले एक दिन की प्लानिंग नहीं होती, टारगेट ही नहीं होता कुछ। टारगेट फिक्स करो, आराम को लात मारो, अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली पैदा करो मुसलमानों, तभी कुछ हो सकता है, वरना कुछ भी नहीं होगा।
2:30 बज चुके हैं, आप सबका भी 2:30 बज चुका है, मेरा भी बज चुका है। बस आखिर में मैं यही कहूंगा मेरे मुस्लिम भाइयों, बड़ी कुर्बानी के साथ, बड़ी दिक्कत और परेशानी के साथ सहाबाए किराम परेशानी के जद में आए, अंबियाए किराम परेशानी के जद में आए। आप तक इस अकीदे को पहुंचाने के लिए आपका यह अकीदा कुरान का अकीदा है नहीं है, बल्कि दुनिया के तमाम शास्त्रों का अकीदा है। क्या? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ही इज अल्लाह द वन एंड ओनली। हमारी माँ और बहनों, अपना बच्चा, आपका बच्चा जब पैदा होता है, उस बच्चे